I think ordinary people can choose to be extraordinary। ये एलन मस्क का वन ऑफ द फेमस कोट है। इस कोट में एलन मस्क कहते हैं ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चूज कर सकते हैं। इस कोट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लो आप एक जॉब करते हो पर आपके मन में बिजनेस का आइडिया है जिसे आप एक छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो और आप डिसाइड करते हो कि अब से आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सेव करोगे ताकि अगले 3 महीनों में आप जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। अब पहले महीने में आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सेव कर लेते हो, लेकिन एक दिन आप कपड़ों के शॉप के पास से गुजरते हो जहाँ पर सेल लगी होती है और बहुत अच्छे कपड़े बहुत कम प्राइस में मिल रहे होते हैं और आपका मन कहता है कितने बढ़िया कपड़े हैं, इतने सस्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना खरीद लिया जाए। बिजनेस के लिए रुपए तो मैं अगले महीने से सेव कर लूँगा, पर आप कहते हो कि नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसी मंथ से अपनी सैलरी का 50% अपने बिजनेस आइडिया के लिए बचाऊंगा। कपड़े इतने ज़रूरी नहीं हैं, पर मुझे अपना बिजनेस अगले 3 महीने के अंदर किसी भी हाल में ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं, तो कपड़े के टेम्परेरी प्लेजर के लिए अपना बिजनेस आइडिया भूल जाओ और या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करो, वो चूज करो जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि सक्सेस बस एक चॉइस होती है। इस वीडियो पर क्लिक करना भी आपकी ही चॉइस थी और इस वीडियो को एंड तक देखना या फिर बीच में ही छोड़ देना आप ही की चॉइस होगी। एंड आई होप आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया होगा। और अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है और सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आई एम रेडी, बिल्ड हाई सेल्फ स्टीम। मान लीजिए एक लड़का है जिसके सारे दोस्त अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। वहीं वो लड़का जो गलत आदतों में फंसा हुआ है, सिगरेट पीता है, नशे करता है, तो उसका माइंड भी धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज एक वीक पर्सन की बना लेगा, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस तरह वो लड़का ना खुद की रिस्पेक्ट कर पाएगा और ना ही वो पसंद कर पाएगा। इसलिए अगर आपको अपने आप में या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं तो खुद को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, तभी आपकी पावरफुल इमेज बनेगी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज करेगा। जिस भी काम को करने में आपको डर लगता है उस काम को करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो जाओ लोगों से बात करने की कोशिश करो। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी काम करोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी सेल्फ इमेज भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। डू व्हाट यू लव। मैं मानती हूँ लाइफ में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपको उन चीजों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए जो आप करना चाहते हो। इन कामों को करके आपको अच्छा लगता है। काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना, कहीं घूमने जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, एनीथिंग। बस वो काम करके आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए। ऐसा करो जिसके लिए आप पैशनेट हो। इन कामों को करने की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपको उन बातों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जिनके होने से खुशी मिले। अपनी लाइफ में कोई भी चीज हो सकती है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, आपके पास तो है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आपके पास तो है ना। इन्हीं बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। अगर आप चाहो तो एक डायरी भी बना सकते हो जिसमें हर रात सोने से पहले आप ऐसी 3 चीज़ों के बारे में लिखोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये छोटी सी आदत आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला देगी और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लगोगे। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है खुद को बेहतर बनाना। अब आज जैसे हो कल उससे बेहतर कैसे बन सकते हो, इस पर काम करो। अगर आज एक्सरसाइज करोगे तो फ्यूचर में हेल्दी रहोगे। आज मेडिटेशन करोगे तो फ्यूचर में स्ट्रेस फ्री रहोगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो
जिसने अपनी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर ली है। वो पहले बहुत पतला था, अब वो बिल्कुल फिट हो गया है। तो सडनली आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, सिर्फ उसकी अच्छी बॉडी की वजह से नहीं, बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को देखकर, जिसके बल पर उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। इसी तरह अगर आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, तो आप खुद को पसंद करने लगोगे। एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। रमन बहुत मोटा है, उसके सारे फ्रेंड्स अक्सर उसे मोटा मोटा कहकर बुलाते हैं, जिससे वो हर बार गुस्सा होकर उनको बोलता है कि तुम्हारे बाप का खाता हूँ क्या। ऐसे ही वो सबसे बहस करता है और कभी भी अपनी इस वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो मोटा है। इस वजह से वह हमेशा अनहैप्पी और अनकॉन्फिडेंट रहता है। उसी क्लास में एक अनुराग नाम का लड़का पढ़ने आता है। अनुराग भी बहुत मोटा था। तो लंच टाइम में क्लास के बच्चों ने रमन को परेशान करने के बाद अनुराग को भी परेशान करने का सोचा, लेकिन अनुराग ने गुस्सा होने के बजाय बहुत ही नॉर्मली रिप्लाई दिया कि हाँ यार, काफी मोटा हो गया हूँ, पर मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया है, जल्द ही मैं भी फिट हो जाऊंगा। अब आप मुझे बताओ कि रमन और अनुराग में से किसकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग होगी। तो आंसर है अनुराग, क्योंकि उसने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही अनुराग यह मानता है कि वह मोटा है, तो चांसेस है कि वो फिट हो जाए, क्योंकि वो मानता है उसे सुधारने की कोशिश करेगा। पर रमन ऐसा नहीं करेगा। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सभी को कुछ वीकनेस होती है तो कुछ स्ट्रेंथ होती है। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप इससे दूर भागने की कोशिश करोगे, जबकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझ में ये कमी है, तो वीकनेस की फ्यूचर में सुधारने की कोशिश भी करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।